हाँ तो दोस्तों नमस्कार। चलिए शुरू करते हैं आज का क्विज। ये क्विज नंबर 4 है। यदि आपने पीछे वाला क्विज नहीं देखा है, मतलब कि पार्ट 3 नहीं देखा है, तो यहाँ पर राइट साइड में ऊपर की तरफ आई बटन होगा, यहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं क्विज का पहला क्वेश्चन ये है कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के संदर्भ में कौन सी घटना 14 जून 1945 को घटित हुई थी। ऑप्शन ए है कैबिनेट मिशन प्लान पेश किया गया, बी है वेवेल प्लान प्रस्तुत किया गया, सी है लॉर्ड माउंटबेटन प्लान प्रस्तुत किया गया, या डी है अंतरिम सरकार की स्थापना की गई। चलिए इसका सही आंसर दीजिए। इसका सही आंसर होगा वेवेल प्लान प्रस्तुत किया गया। 1945 में वेवेल योजना शिमला में पेश किया। 1945 में वेवेल योजना शिमला में पेश किया गया। इसे शिमला सम्मेलन भी कहा जाता है। इस सम्मेलन में वायसराय और भारतीय नेताओं के बीच बैठक हुई। इस योजना के तहत कार्यकारी परिषद के सभी सदस्य भारतीय चुने जाने का प्रस्ताव रखा गया था। चलिए अगला चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन, कि यह बयान बाल गंगाधर तिलक ने कहाँ दिया। कौन सा बयान? स्वराज हा माझा जन्मसिद्ध हक आहे आड़ी तो मी, ये मराठी शब्द है। मतलब कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूँगा। इसको बाल गंगाधर तिलक ने कहाँ पर दिया था? पहला है पुणे जेल, दूसरा यरवदा जेल, तीसरा न्यायालय में और चौथा मांडले जेल में। चलिए इसका सही आंसर दीजिए। इसका सही आंसर है न्यायालय में। बाल गंगाधर तिलक गरम दल के नेता थे। उन्होंने न्यायालय में न्यायाधीश के सामने कहा था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। मराठी में बोला था। इसका हिंदी रूपांतरण आपको पता हो ही गया कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूँगा। चलिए अगला क्वेश्चन शुरू करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि डी दिवस वह दिन है जब पहला जर्मनी ने ब्रिटेन के साथ युद्ध छेड़ा, दूसरा मित्र सेनाएं नरमड़ी पर उतरी, सी है संयुक्त राज्य अमेरिका ने अमेरिका पर परमाणु बम छोड़ा, डी है जर्मनी ने मित्र राष्ट्रों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। चलिए इसका सही आंसर दीजिए। इसका सही आंसर है मित्र सेनाएं नरमड़ी पर उतरी। डी दिवस वह दिन है जब मित्र सेनाएं नरमड़ी पर उतरी थी। चौथा क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का महासचिव कितने वर्ष तक अपने पद पर काम कर सकता है? पहला है 5, 6, 3, 4। चलिए इसका सही आंसर दीजिए। इसका सही आंसर है 5। संयुक्त राष्ट्र संघ का महासचिव 5 वर्ष तक अपने पद पर काम कर सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन शुरू करते हैं। पांचवा, कि मानववाद के मुख्य प्रवर्तक कौन थे? ऑप्शन ए है पोप, बी पैट्रार्क, सी मार्टिन लूथर किंग, डी सेंट पीटर। चलिए इसका सही आंसर दीजिए। इसका सही आंसर है बी पैट्रार्क। मानववाद के मुख्य प्रवर्तक पैट्रार्क थे। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, विश्व के 25% सर्वाधिक थोरियम के भंडार किस देश में हैं? पहला भारत, दूसरा चीन, तीसरा अमेरिका, चौथा रूस। चलिए इसका सही आंसर दीजिए। इसका सही आंसर है आंसर नंबर ए, भारत। थोरियम एक रेडियो एक्टिव पदार्थ है जिसका परमाणु संख्या 90 है। थोरियम का इस्तेमाल परमाणु ऊर्जा के लिए नाभिकीय ऊर्जा केंद्रों में किया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि चक्रशिला वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में है? ऑप्शन ए है असम, ऑप्शन बी है बिहार, ऑप्शन सी है उड़ीसा, ऑप्शन डी है केरल। चलिए इसका सही आंसर दीजिए। इसका सही आंसर है असम। चक्रशिला वन्यजीव अभयारण्य भारत के धूरीबंद कोकराझार जिले में है और 45,568 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। यह सुनहरे लंगूर के लिए प्रसिद्ध है। इसके अलावा यहाँ अन्य जानवर भी पाए जाते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8,
निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह भौमिक ग्रह का उदाहरण है? ऑप्शन ए है पृथ्वी, बी बृहस्पति, सी शनि, डी नेपच्यून। चलिए इसका सही आंसर दीजिए। इसका सही आंसर है ए पृथ्वी। बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल ग्रह को आंतरिक ग्रह कहा जाता है। यह ग्रह सूर्य से अपेक्षाकृत समीप है। इन्हें भौमिक ग्रह भी कहा जाता है, मतलब ग्रह कहा जाता है, यह ग्रह कहा जाता है क्योंकि यह ग्रह चट्टानों, धातुओं इत्यादि भारी घनत्व युक्त पदार्थों से बने होते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कोर मुद्रास्फीति सामान्य मुद्रास्फीति से क्यों अलग है? ऑप्शन ए है कोर मुद्रास्फीति कुछ आवश्यक वस्तुओं में आपूर्ति साख के कारण होती है। दूसरा है कोर मुद्रास्फीति खाने की वस्तुओं में अचानक हुई वृद्धि है। सी है कोर मुद्रास्फीति वस्तुओं के विशेष हिस्से की मुद्रास्फीति दर है। और डी है कोर मुद्रास्फीति एक मिथ्या नाम है। चलिए इसका सही आंसर दीजिए। इसका सही आंसर है आंसर सी, कोर मुद्रास्फीति वस्तुओं के विशेष हिस्से की मुद्रास्फीति दर है। इसको जान लेते हैं। कोर मुद्रास्फीति मुख्य रूप से ऊर्जा खाने की वस्तुओं की मुद्रास्फीति है। यह मुद्रास्फीति का साधारण मुद्रास्फीति से अच्छा सूचक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे 10वें पर चलते हैं। 10वां क्वेश्चन आपको मैं इसका आंसर नहीं बताऊंगा, इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। यदि आपका आंसर सही होगा तो ठीक है, नहीं तो कल इसका आंसर अगले क्विज में बताऊंगा, मतलब क्विज नंबर 5 में बताऊंगा कि भारतीय संविधान में संशोधन का प्रस्ताव किस देश के संविधान से लिया गया है? ए जर्मनी, बी दक्षिण अफ्रीका, डी स्पेन और डी इटली। इसका आप सही आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। यदि आपका आंसर सही हुआ तो ठीक है, अन्यथा इसका आंसर कल के क्विज में बताया जाएगा, मतलब पार्ट नंबर 5 में बताया जाएगा। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया हो तो कर लीजिए कि आगे के क्विज आपको मिलते रहें। तब तक के लिए धन्यवाद। यदि आप इसको मतलब कि इसका PDF पाना चाहते हैं तो आप हमारे ईमेल आईडी से संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है ak486416@gmail.com। आइए और इस PDF को फ्री में ले जाइए। धन्यवाद।